चलो। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हो सकता है मेरे लिए स्पेशल हो और मेरे जैसे लोगों के लिए भी स्पेशल हो, क्योंकि आज मैं कुछ खास काम करने जा रही हूँ, वो भी गार्डनिंग का। तो आज सोच रही हूँ कि पूरा फुल आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि मैं गार्डनिंग करने जा रही हूँ अभी। तो टाइम था मेरे पास, अभी दोपहर में बज रहे होंगे करीबन 2 का टाइम होगा, 2 बज रहे होंगे। मैंने सोचा कि आप चलो, आप जो भी काम पेंडिंग में पड़े हुए थे, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि काम करने हैं, तो लेकिन मैं पेंडिंग में डाल देती थी बार बार, लेकिन आज मैं कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है करना। और सोचो ने जो गमले खाए हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि सोसू ने गमले जो हैं कैसे खा लिए हैं। मनी प्लांट का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। बहुत ही अच्छे हो रहे थे मेरे मनी प्लांट, लेकिन इसने जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मैं टब लेके जा रही हूँ, इसी में मैं जितने भी कंटेनर्स हैं मनी प्लांट वाले, बहुत सारे ट्रांसफ़र इसी में करूँगी मैं, और थोड़ा सा घना बनाऊँगी इस बार। तो ये देखिए, पूजा के जो थोड़े बहुत फूल पड़े हुए थे, मैं सोच रही हूँ इसके नीचे डाल दे रही हूँ, तो खाद बन जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि फेंकने तो है नहीं इनको। और जो धूप बत्ती बनाती हूँ उसके लिए अभी मेरे पास कंडा भी नहीं है और गोबर भी नहीं है, और धूप भी बहुत, इस समय तो रेनी सीजन चल रहा है, तो धूप कहाँ से आई, तो सूखेंगे नहीं। तो ये देखिए गमलों का क्या किस तरीके से इसने सारे गमले बुचड़ डाले हैं। बहुत सारे पत्ते इसने खा लिए हैं, और लंबी लंबी जो टहनियाँ निकल रही थी ना मनी प्लांट की, सारी इसने कुतर डाली। तो मैंने लगा तो दिए, लेकिन मुश्किल है कि लंबी टहनियाँ ग्रो हो पाएँ, क्योंकि छोटी कटिंग्स ही ग्रो होती हैं। तो अब मैं करूँगी अपना काम स्टार्ट बहुत ही जल्दी जल्दी से। मुझे थोड़ा सा करना है, क्योंकि दोपहर में कोई ना कोई लॉबी में आता ही रहता है, और पड़ोसी हैं थोड़े से, मतलब कि किराएदार हैं दूसरे भी मेरे जैसे, तो वो भी आते जाते हैं, और फिर उनके सामने मुझे शूट करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। और अभी पता भी नहीं है यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ, किसी को भी नहीं पता कि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ एक्चुअली। तो इसलिए थोड़ा और मैं केयरफुली काम करती हूँ, ये सब सोच के। तो पहले जो है मेरा फ़ोन बाहर रखा हुआ था, तो मैंने अब अंदर शिफ्ट किया है, ताकि कोई आए तो पता भी नहीं चले कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और अपना काम भी आसानी से होता रहेगा। तो अब मैं मेरा ना एक गमला टूटा भी है काफ़ी दिनों से, उसको भी मुझे रिपोर्ट करना था। तो ये सो बार बार आ जाता है, ये तो मतलब समझ गया है कि हाँ अब तो वीडियो शूट हो रही है, तो अब तो चक्कर काटने ही हैं बार बार। तो ना ये मेरा गमला जो है, अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये पूरा चटका हुआ था, मैंने टेप से कवर कर रखा था, तो उसको मुझे मतलब चटका है तो उसको मैं निकाल ही दूंगी तोड़ के। उसका क्या यूज़, क्योंकि निकलने के बाद तो वैसे ही वो फट जाएगा। तो सामने ये जो है टूटा हुआ गमला पड़ा, यही मैंने ऐसे ही निकाल दिया, एकदम से निकल गया। और 3 गमले मैंने इस मतलब टब में शिफ्ट किए हैं, और अभी एक छिपकली मुझे दिखी तो मैं बहुत तेज़ी से डर गई। फिर मनी प्लांट को थोड़ा सा मुझे मतलब बुशी बनाना है, और सो भाई मेरे ही पीछे मुझे मतलब मैंने नोटिस नहीं किया ये चीज़। जब मैंने वीडियो देखा एडिट कर रही हूँ, तो तब पता चला कि ये मेरे आगे पीछे ही मतलब पूरी वीडियो में घूमता ही रहा, और मुझे पता भी नहीं चला। और क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन जब भी ये गमले के ऊपर आता था मैं फेंक देती इसको उठा के। तो ये देखिए कितना सारा लंबा लंबा सा मनी प्लांट हो रहा है, और मनी प्लांट की जड़ें भी बहुत मोटी मोटी हो रही थी, लंबी लंबी। तो मैं एक बार तो डर गई कि ये सांप कहाँ से आ गया, सांप का बच्चा छोटा सा। तो अब देखिए लगभग मैंने तीनों ही शिफ्ट कर दिए हैं इस
टब में, और शायद एक रह गया है तो उसको भी कर लेना है फटाफट से। स्टिक भी मुझे लगानी है बीचों बीच में टब के, तो मैं वही निकाल रही हूँ और लगा रही हूँ। ये तो नई वाली है और पुरानी वाली तो काफ़ी थोड़ी कल सी गई है, तो नई वाली ही मैं लगाऊंगी। और सिर्फ ये टब और एक गमला ही बचा था मनी प्लांट का, सारे मैंने इसी में शिफ्ट कर दिए थे। 3 गमले थे, 2 तो टूटे ही निकले, एक चटका और एक बिल्कुल फट गया था ये जो पड़ा हुआ है, और एक सही है, वो मैंने गमले फिर निकाल के रख दिए। तो ये देखिए मैंने टेप लगा के इस तरीके से यूज़ किए थे ये। तो जड़ें जब फैलती हैं ना तो चटक जाते हैं। अगर मिट्टी का होता गमला तो ये बिल्कुल ही टूट जाता। तो ये देखिए अभी हाँ एक बचा हुआ है, इसको भी मुझे ना जब भी गार्डनिंग का मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और बहुत ही खुशी भी होती है, क्योंकि ऐसा काम ही मैं कर रही होती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि करती रहूँ और सारे काम खुद ही करती हूँ। मैं इनसे कुछ भी नहीं करवाती हूँ मन्नत के पापा से, क्योंकि इनको भी थोड़े बहुत शौक़ है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है। जब भी टाइम होता है तो करते, मैं लेकिन मना कर देती। लेकिन स्पेशली काम मैं अपना गार्डनिंग का खुद ही करना पसंद करती हूँ। मैं किसी से भी पानी भी डलवाना मतलब प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कम या ज़्यादा कि पापा ने कई प्लांट्स जो है मेरे मार डाले, ज़्यादा पानी डाल के, क्योंकि पानी सूखता नहीं था तब तक ये डाल देते थे जब मैं घर पे चली जाती थी तो। लेकिन मैं इस बार अब जब भी मैं जाती हूँ तो स्ट्रिक्टली मना करके जाती हूँ कि जब भी पौधे पूरी तरीके से सूख जाएं, मतलब मिट्टी सूख जाए, तभी पानी देना है। तो इस बार तब भी जब भी मैं लौट के आती हूँ तो सही मिलते हैं पौधे, नहीं तो जब भी जाती थी तो 2-4 पौधे जो हैं मुझे मरे ही पड़े मिलते हुए थे। तो मुझे फिर बहुत गुस्सा भी आता था और दुख भी होता था कि इतनी मुश्किल से तो मैं पौधे जो है ग्रो करती हूँ और इन्हें पानी देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो देखिए अब मैंने टब जो है गमले खाली थे उनके ही ऊपर रख दिया है, और 2 टब मतलब गमले हैं, तो वेट भी काफ़ी हो गया था इसका, क्योंकि 3 गमलों की मिट्टी और प्लांट्स मनी प्लांट थे, इसलिए काफ़ी हैवी हो गया था और मुझे थोड़ा उठाना मुश्किल भी पड़ रहा था। इसलिए मैंने गमलों के ऊपर रखे, उसके सोचा कि फिर मैं ये सरका के रखूँगी, कहीं भी रखूँगी तो, और ऐसे तो मैं उठा भी नहीं पाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया है। तो सारी जितने भी रूट्स निकली हुई थी सारी मैंने एडजस्ट कर दी हैं यू पिन से, जो कि हम चिमटी जूड़ा लगाते हैं ना, यू पिन वाला ब्लैक वाली चिमटी आती हैं, उनसे ही मैं सिक्योर करती हूँ। जितनी भी देखिए निकली हुई हैं डालियाँ, तो उनसे ही मैं सिक्योर मैंने कर दिया है। अब मैं ले जा रही हूँ जहाँ भी मुझे रखना है शिफ्ट करके। तो थोड़ी सी कटिंग्स मैंने निकाल ली, क्योंकि अभी सीज़न जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मनी प्लांट के लिए। कोई भी पौधा हो लगा दो, कटिंग लगा दो या फिर मतलब ग्रो कर दो, कैसे भी करके तो हो ही जाता है। और दूसरा मनी प्लांट जो है वो मैं अभी मन्नत को दिखा रही थी, बहुत लंबी लंबी उसमें डालियाँ हो गई हैं मनी प्लांट की, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। वो पोथोस है गोल्डन, मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ वीडियोस में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पोथोस। तो ये अगर मिट्टी में हो, अगर नीचे ज़मीन में, तो ये बहुत ही बड़े बड़े इसके पत्ते निकलते हैं, और गमले में है तो इसलिए छोटे छोटे से हैं, मतलब इतने छोटे भी नहीं है, मीडियम है, लेकिन मिट्टी में तो बात ही और होती है। तो इसको भी मैं सिक्योर कर रही हूँ यू पिन से, कि जो भी निकली हुई है ना तो ये सो खा लेता है, जो भी नीचे निकलनी शुरू होती है तो उनको मतलब फिनिश कर देता है ये इसके। तो अभी देखिए मैं सरका के ले जाएगी, अचानक से गिरेगा, और मैं बहुत ही पूरी तरीके से कब गई थी, मुझे लगा था पूरा टब बर्बाद हो गया। मैंने बनाया लेकिन कोई भी डाली टूटी हुई नहीं थी और टब भी नहीं टूटा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैं इतनी मेहनत करके ये बनाया और ये
बस हाँ, जो मॉस स्टिक लगाई थी वो थोड़ी सी लूज़ पड़ गई थी, तो फिर मैंने मतलब सही कर दिया जैसा था वैसे ही। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख होता है जब भी आप कुछ बनाते हैं और गलती से अगर उसमें कुछ हो जाए, गिर जाए या कुछ भी टूट जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो मैं तो कप गई थी, मुझे लगा था ये बर्बाद हो गया, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके सही कर लिया। कोई भी डाली या पत्ता नहीं हार्म हुआ। बस मॉस स्टिक थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, उसको भी मैंने फिक्स कर दिया वैसे ही जैसे थी। ये देखिए मैंने जगह भी साफ़ कर दी है और देखिए मनी प्लांट मेरे इस कॉर्नर में लगा दिए हैं। पहले 4 गमले हुआ करते थे, अब सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं। आपको पता है मेरे जो करेले की बेलें हुई थी, मैंने छोटे-छोटे गमलों में प्लांटर्स में लगाई थी, वो सारी सरसों ने खा डाली हैं। वीडियो भी बनाया था लेकिन वो डिलीट हो गया, मैं शेयर नहीं कर पाई। लेकिन एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको, जो सबसे पहले वाली बेल थी करेले की, वही ग्रो हो रही है। और ये देखिए मतलब गलती से ये फूल जो है करेले का गिरा नहीं, तो वहाँ से करेला निकल रहा है जैसा कि आपने अभी देखा। और जितने भी फूल होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि झड़ क्यों जाते हैं। उसका भी कोई सॉल्यूशन ढूंढूंगी, नहीं तो इस पर करेला भाई बहुत ज़्यादा आता। और ये जो पर्सलेन है ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छे से ब्लूम हो रही है। बहुत ही सुंदर लगती है जब भी ये दोपहर में खिलती है तो, और शाम को ही मुरझा जाती है, जैसे कि हमारी जो नॉर्मल वाली हमारी नौवजिया होती है उसी की तरह बिल्कुल है ये। सारे ही प्लांट्स मेरे बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। ये बोगनविलिया है, इसकी टहनियाँ इतनी लंबी लंबी होती जा रही हैं कि जब भी मैं शिफ्ट करूँगी इसको तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और वो वीडियो में आनी ही थी इसलिए मैंने कैच कर लिया उसको। तो ये मेरी मिनी कामिनी है जो कि इसमें अभी फूल आ रहे हैं, थोड़े थोड़े आते हैं लेकिन आते हैं। और ये देखिए वो चीज़ ये थी, तिल्ली है बहुत ही सुंदर वाइट कलर की, ऑफ वाइट। तो ये बहुत ही सुंदर चीज़ इसने अपनी दिखाई है, उड़ उड़ के नाच नाच के वीडियो को बहुत ही सुंदर बना दिया इसने। और मैं इसको शूट भी कर रही थी और ये उड़ रही थी थोड़ी थोड़ी सी, और बार बार आके कैमरे के सामने आ जाती थी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। इस समय सदाबहार जो है हर गमले में निकल रहा है। क्या करूं, इनको उखाड़ के फेंकने का मन भी नहीं होता है। और एक गेंदा भी निकल रहा है, ये देखिए। सदाबहार तो हर गमले में आपको मिलेगा। कई प्लांटर्स में से तो मैंने उखाड़ उखाड़ के फेंके हुए हैं। ये देखिए मिर्च के पौधे भी निकल आए हैं। पिछली बार भी मिर्च के पौधे बहुत सारे निकले थे, तो आप पास में जो जहाँ से मैं सब्जियाँ लेके आती हूँ कभी कभी, तो वहाँ पे मैंने दे दिए थे। तो एक खेत उनका हो गया था मेरे ही मिर्च के पौधों से। बहुत ही अच्छी मिर्ची उसमें आई थी और मैं एक बार लेके भी आई थी। बहुत ही टेस्टी मिर्ची का स्वाद था। और इस बार भी मैं सोच रही हूँ कि उनको ही दे के आऊँगी और फिर 1-2 अपने पास भी रखूँगी। तो अभी ना मुझे एक गमला और दिखाना है आपको, जिसमें कि मैंने 1.5 साल पहले अदरक लगाई हुई थी, तो अब वो ग्रो हो रही है। मुझे वो देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैंने मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अदरक कभी ग्रो होती भी है। तो ये देखिए अदरक का पौधा है, ये कितना अच्छा और कितना मतलब हेल्दी पौधा है। और 3 पौधे निकल रहे हैं, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये सदाबहार जो है बहुत लंबा टॉल हो चुका है।
तो इसको मैं ये सोच रही हूँ कि उखाड़ के फेंकने का तो मन नहीं है, और अदरक अदरक भी ग्रो हो रही है इसी गमले में, तो मैं करूँ क्या? देखूंगी कि अदरक तो शिफ्ट कर नहीं सकती इसमें से निकल के, क्योंकि वो जड़ें हैं और ये पत्ते हैं, तो सदाबहार का ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं अभी इसको शिफ्ट कर दूंगी, देखूंगी 2-4 दिन में तो क्या करना है इसका। और इसमें भी देखिए सदाबहार निकल रहे हैं, तो ये मैं तोड़ दे रही हूँ। अभी इनको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बड़े हो जाते हैं तो फिर लालच आ जाता है कि हो जाने दो। और सदाबहार की फ्लावरिंग जो है बहुत ही सुंदर लगती है, जब ये बहुत सारे फ्लावरिंग करता है और देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं, तो इसलिए। और काफ़ी गमलों में सदाबहार निकले हुए हैं, तो ये भी देखिए 3 पौधे ये अदरक के हो गए हैं। और ये बिल्कुल इतना हैवी हो चुका है प्लांट्स सदाबहार का कि एक ही तरफ झुका जा रहा है, क्योंकि इसको सनलाइट जिस साइड से मिल रही है उसी साइड ये आ जाता है। तो मन्नत भुट्टा भून के खा रही थी, तो मेरा ही मन करने लगा। वैसे मैं स्पेशली भून के नहीं खाती हूँ, और अभी मैं खा रही हूँ मन्नत से छीन के। तो किसी और से लेके खाने का मज़ा ही कुछ और है, और खुद खाओ अगर बना के तो मज़ा नहीं आता इतना। मैं दूसरा बूंदने जा रही हूँ, खाती रहो आप। जा रही हूँ दूसरा। लो मेरा तो आज टाइम नहीं ना खाने का। अरे नहीं खा लो। अरे लो, अरे नहीं खा लो। तो अदरक वाला गमला मैंने इस साइड लगा दिया है, और मुझे डर है कि कहीं सोसो अदरक का पौधा ना खा ले, पता नहीं खाता भी होगा कि नहीं। तो और देखिए गमलों में जो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है ना 2-3 दिन से, तो गमलों में पानी है बहुत ही बुरी तरीके से भर चुका है। अगर मैं इनको पलट के निकालती हूँ तो मिट्टी भी साथ में आती है। तो देखिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये टॉवल है और मैं इसको डिप कर करके मतलब पानी को एब्जॉर्ब करवा के टॉवल में और बाल्टी में निचोड़ दे रही हूँ। तो सारा पानी मैंने इसी तरीके से निचोड़ दिया था ले लेके, और गमला पूरा खाली हो गया था, बहुत सारा भरा हुआ था पानी। सारा पानी निकाल दिया है मैंने, और अभी देखना कितना सारा पानी निकले। तो ये निकल गया है, इसको भी किसी गमले में ही डाल दूँगी, क्योंकि ये न्यूट्रिशियस पानी है काफ़ी गमलों का, मिट्टी का पानी है, तो इसको फेंकोगी नहीं। और हाँ, मेरी अजवाइन जो है इतनी ज़्यादा ग्रो हो रही है कि मैं कई दिनों से इसको तोड़ने की सोच रही हूँ कि इसको हार्वेस्ट कर लेती हूँ और फिर यूज़ करूँगी। तो टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इसको तोड़ा नहीं, और अब इसका टाइम आ गया है। मैं इसको और ज़्यादा बड़ी-बड़ी डालियाँ इसकी जो है निकल रही थी, और बारिश के पानी से इसकी डालियाँ जो काफ़ी टिम्बर होती है, देखिए इस तरीके से टूट गई है एक डाली। बहुत लंबी-लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि इनको अब हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है। जितनी भी आउट हो रही हैं डालियाँ सारी मैंने हार्वेस्ट कर ली थी, और फिर मैंने इनका बनाया था ऑरिगेनो। बहुत ही टेस्टी और पूरे घर में खुशबू हो जाती है जब भी इसको मैं बनाती हूँ। तो एक बार तो मैं बना चुकी हूँ, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा भर-भर के निकली हैं ये। पिछली बार तब भी कम था, इस बार देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी निकली, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इसको हार्वेस्ट नहीं कर रही थी। तो ये एक मेडिसिनल मतलब हर्ब है, बहुत ही अच्छी है यूज़ करने के लिए किचन में और सीज़निंग के लिए। इस बार ना मैंने इस गमले को ऑरिगेनो वाले इसको मैंने हाइट पे रखा है काफ़ी, इसलिए ये बच गया, नहीं तो पिछली बार ज़मीन पे रखा था तो सोसो ने मतलब जैसे ही ग्रो होता था वैसे ही ये पूरा फिनिश कर देता था, तो ग्रो हो ही नहीं पा रहा था। और जब भी ये ग्रो होता है ना तो बहुत तेज़ी से होता है, कोई भी रोक नहीं पाता इसको। तो इस बार तो सेपरेट जगह पे रखा था ये बिल्कुल, तो इस बार ये बहुत ज़्यादा हो गया अच्छे से। और पहले इसने सोसो ने सारा खाई थी, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भी इसको मौका अभी भी मिलता था तो ये उचक उचक के इसको खा लेता था। तो सोसो को भी बहुत पसंद है इसकी स्मेल, और तभी ये खाता है। अब मैं ना पूरी लॉबी की क्लीनिंग कर दी बहुत अच्छे से, मतलब पोछा लगा दिया, पहले झाड़ू लगाया था, और अब इसको करना है सेपरेट पत्तों को।
क्या कर रही हो? क्या बनाया है? क्या? क्या बनाया? अच्छा देखें जरा। वाओ, ये छाता लगा है। वाह वाह। ये कैसा क्या लगा? झोपड़ी है? हाँ। और इधर देखो, मैंने इसको थोड़ा सा अच्छा बना दिया। वाओ। प्यारा है ना? तो मन्नत ने बनाया है ये मिनी गार्डन, और उसके साथ मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार मैंने बनाया था बहुत ही सुंदर सा, और तब मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी। वीडियोस तो मैंने बनाना अभी स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत पहले ही मतलब किए हुए हूँ, कर चुकी हूँ सब कुछ इसलिए, और मुझे करने का शौक़ है। तो किसी दिन बहुत ही अच्छा सुंदर सा मिनी गार्डन मैं आपको बना के भी दिखाऊँगी। और मैं बनाया था तो उसकी क्लिप अगर मिल गई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी किसी भी वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, एंड बाय बाय।